हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक टॉपिक के साथ हैं। अपन को याद होगा आपने लास्ट टॉपिक अपना एलसीआर कंप्लीट किया था। आज अपन एक टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है क्या, ट्रांसफॉर्मर। हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसफॉर्मर ही जानते हैं। अब ट्रांसफॉर्मर का एक्चुअल में मीनिंग क्या है या इसका रोल क्या है। एक ऐसी डिवाइस एक ऐसी डिवाइस जिसके द्वारा हम पोटेंशियल की वैल्यू को कम भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। ए डिवाइस विच कैन हेल्प अस टू इंक्रीज और डिक्रीज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी दिए गए विद्युत परिपथ में विभव के मान को कम करने के लिए या उसके मान में वृद्धि करने के लिए अपन जिस युक्ति का उपयोग करते हैं वो युक्ति क्या कहलाती है, ट्रांसफॉर्मर कहलाती है। अब ये ट्रांसफॉर्मर एक्चुअल में है क्या, किस तरह वर्क करती है, इसमें आप एक चीज़ ध्यान दें कि ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये जिस कॉन्सेप्ट पे काम करती है उस कॉन्सेप्ट को अपन क्या बोलते हैं। यहाँ पर इसको बोला जाता है क्या, इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट में अगर बात की जाए, यानी इसको अगर बोल दें, अगर यहाँ पे विद्युत वाहक बल ईएमएफ का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। सबसे पहले इसकी अपन जब बात की जाती है कंस्ट्रक्शन की, जब बात करते हैं अपन, जब इसको बोला जाता है कंस्ट्रक्शन में, तो एक्चुअल में है क्या, जो कच्चा लोहा होता है, सॉफ्ट आयरन, उस सॉफ्ट आयरन की क्या बनाई जाती है, प्लेट्स बनाई जाती है। ये वायरिंग की तरह इस तरह की सॉफ्ट आयरन की क्या ले ली जाती है, प्लेट्स ले ली जाती है। और इस सॉफ्ट आयरन की प्लेट्स के ऊपर जब अपन क्या कर दें, यहाँ पर अपने पास इस पे वलियों का निर्माण कर दें, एक फॉर्मेशन इधर कर देते हैं और एक फॉर्मेशन इधर कर देते हैं इसके चारों तरफ। तो ये अपना जो बनने वाली डिवाइस है, इस डिवाइस को क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसफॉर्मर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इस कोयल को अपन किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी कोयल के नाम से जानते हैं। वहीं इसको अपन कौन सी कोयल बोलते हैं, सेकेंडरी कोयल बोलते हैं। ओके। और वही जो अपने पास ये काम में ले रहे हैं अपने, ये जो आयरन है वो कौन सा है, सॉफ्ट आयरन है, कच्चा लोहा है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। और इसके अंदर जो अपना पास जो इसका मेन इसका जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल सारा का सारा किस पे वर्क करता है, इंडक्शन पे काम करता है। और इंडक्शन भी कौन सा, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ये क्या करता है, कार्य करता है। चलिएगा, अब इसके अंदर बात करते हैं अपने पास इसके किस तरह का इसका यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन रहता है, किस तरह इसकी क्या रहती है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान दें, ट्रांसफॉर्मर क्या हो गया, एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कम करने में या ज़्यादा करने में काम में लिया जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। इसके अंदर इसकी जो अपने कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, बनावट की बात करते हैं, तो ये अपना सॉफ्ट आयरन की इसके ऊपर प्लेटें लगी हुई होती है, जिसके ऊपर अपन ने क्या किया जाता है, ये जो तांबे के अपने कॉपर वायर इसके ऊपर क्या करते हैं, लपेट देते हैं। तो यहाँ पे दो तरह की कोयल बनती है, प्राइमरी कोयल और सेकेंडरी कोयल। और इसका जो प्रिंसिपल है, जो इसकी वर्किंग की जब प्रिंसिपल की बात की जाती है, तो प्रिंसिपल इसका क्या रहता है, इसका प्रिंसिपल रहता है क्या, इंडक्शंस। और कौन सा इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ये क्या करता है, कार्य करता है। और जब इंडक्शन की बात की जाती है, होता क्या है, इस प्राइमरी कोयल के अंदर अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेंगे। और इसके इफेक्ट में दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन इंडक्शन है, प्रेरण है, प्रेरण के कारण इस सेकेंडरी कोयल में अपने को आउटपुट देखने को मिलेगा। तो इस पूरे इफेक्ट को क्या बोलते हैं अपन, इंडक्शन बोलते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन के नाम से अपन इसको क्या करते हैं, जानते हैं। अब बात की जाती है जब इसके टाइप्स की, अपन बोल रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कम भी करना है और ज़्यादा भी करना है। तो यहाँ पर दो तरह की अपने पास वर्किंग रहती है। एक तो रहता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और दूसरा रहता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को क्या करता है, बढ़ाता है। जो बढ़ाता है वो तो क्या हो गया, स्टेप अप, और जो कम करता है वो क्या हो गया, स्टेप डाउन। अब बढ़ाने और कम करने में आप एक चीज़ हमेशा ध्यान दें कि जब भी अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बढ़ाने की बात करते हैं, तो अपने पास जैसे कौन कौन सी डिवाइस काम में आती है, अपने घरों में काम में आने वाले इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, एसी हो गया, ये सारी की सारी डिवाइस में 220 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, तो वहाँ पर अपने को कौन सा काम में आएगा, ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर काम में आएगा। वहीं मोबाइल चार्जर हुआ, टीवी हुआ, इन सब में अपने पास कौन सा ट्रांसफॉर्मर काम में आएगा, स्टेप डाउन, क्योंकि कम वोल्टेज पे काम करता है, स्टेप डाउन पे काम करता है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दें, जो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, इसके अंदर जो सेकेंडरी कोयल है,
अगर मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंडरी कोयल की नंबरिंग क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, तो ये स्टेप अप बन जाएगा। और अगर सेकेंडरी कोयल की नंबरिंग क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ प्राइमरी से, तो वो क्या बन जाएगा अपना स्टेप डाउन। किस तरह समझने के लिए ध्यान दीजिए आगे की तरफ। अपने पास क्या ले रहा हूँ मैं, दोनों का कंस्ट्रक्शन साथ में बनाएंगे अपन, ठीक है। ये है यहाँ पर, अगर मैं सेकेंडरी कोयल और प्राइमरी कोयल के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइमरी कोयल को तो कम रख रहा हूँ और सेकेंडरी कोयल को क्या कर रहा हूँ, ज़्यादा कर रहा हूँ। जैसे प्राइमरी कोयल तो मैंने केवल 2 ही ले ली, प्राइमरी कोयल क्या कर दी मैंने, 2 ही ले ली। वही जो सेकेंडरी कोयल है, मैंने इसके अंदर रिंग्स की वैल्यू को क्या कर दी, मैंने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ा दिया। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, जो सेकेंडरी कोयल है उसकी वैल्यू क्या ज़्यादा है, किससे, प्राइमरी से। तो हमेशा ध्यान दें, जब कभी भी सेकेंडरी कोयल की संख्या ज़्यादा होती है, जो द्वितीय कुंडली के अंदर वलयों की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो, तो बनने वाला ट्रांसफॉर्मर क्या कहलाता है, स्टेप अप। यानी यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अपने पास एक ऐसी डिवाइस जिसके अंदर, या एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसके अंदर सेकेंडरी कोयल की संख्या द्वितीय कुंडलियों की संख्या ज़्यादा हो और प्राथमिक कुंडलियों की संख्या क्या हो, कम हो, तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं अपन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और जस्ट अगर उल्टा कर दे, उल्टा किस तरह, यहाँ पर सेम चीज़ है, ट्रांसफॉर्मर अपना सेम है, बस आपको क्या करना है, प्राइमरी कोयल की संख्या को ज़्यादा करना है और सेकेंडरी को क्या कर देना है, कम कर देना है। प्राइमरी कोयल तो इतनी सारी दे दी अपन ने और सेकेंडरी कोयल मैंने क्या कर दिया, केवल 2 से दे दिया। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो, प्राइमरी कोयल क्या है, ज़्यादा है, सेकेंडरी कोयल क्या है, कम है। तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर कहलाएगा, ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहलाएगा। पोटेंशियल को क्या करेगा, ये कम करने का काम करेगा। वहीं इसका एक फॉर्मूला निकल के आता है जिससे अपन कई बार न्यूमेरिकल पे निकालते हैं, दोनों ही ट्रांसफॉर्मर पर वर्क करता है। क्या है, पोटेंशियल एट प्राइमरी कोयल, इलेक्ट्रिक करंट एट प्राइमरी कोयल इज ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल एट सेकेंडरी कोयल और इलेक्ट्रिक करंट एट सेकेंडरी कोयल। यानी वीपी आईपी बराबर क्या रहता है, वीएस आईएस। इस पे अपने आप एक चीज देखो, इस वीएस को नीचे भेज दो और आईएस को अपने पास उधर रखो, तो आप एक चीज देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीपी बटा हुआ वीएस बराबर क्या हो गया, आईएस बटा हुआ आईपी। इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे आप, इससे अपने कई न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। और यहाँ पर इसी को अपन आईएस और आईपी को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कोइल्स के अंदर भी अगर कन्वर्ट करना चाहे, कि आपको कई बार क्या जाती है, वलियों की संख्या दी जाती है, नंबर ऑफ कोयल दे देते हैं, तो यही फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एनएस बटा हुआ किसमें में, एनपी में। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, कई बार 4 नंबर के क्वेश्चन के अंदर पूछ भी लिया जाता है इसमें, जिसमें ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग के साथ साथ 1 नंबर में न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ प्राइमरी कोयल, सेकेंडरी कोयल, ये दोनों अगर आपको दी हुई है, इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है या पोटेंशियल दिया हुआ है, तो इस क्यों छोटे से इस फॉर्मूले से अपन इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व करते हुए निकाल सकते हैं। तो ये कहलाता है अपना क्या, ट्रांसफॉर्मर। इसके अंदर जब बात की जाती है इसकी एफिशिएंसी की, तो आपको पता दक्षता कैसे निकालते हैं अपन, एफिशिएंसी निकालते हैं, दक्षता निकाली जाती है अपने पास आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर मल्टीपल कितना हो जाता है, 100। आउटपुट पावर इनपुट पावर मल्टीपल ऑफ कितना, 100, यानी ईटा इक्वल टू, एफिशिएंसी क्या रहती है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर मल्टीपल कितना बेटा, 100। निर्गत शक्ति बटा हुआ कितना आ जाएगा, आपतित शक्ति गुणा कितना हो जाए 100, तो वो क्या कहलाएगा अपना, उसकी दक्षता कहलाती है। और मोस्टली अपने पास जो ट्रांसफॉर्मर काम में लिए जाते हैं उनकी एफिशिएंसी कितनी रहती है, 90 to 99% काम में आता है। ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है उनकी एफिशिएंसी कितनी रहती है, 90 to 99% रहती है। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।